तरुण श्री सूजी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इस संसार और विभिन्न लोकों की रचना करने की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व तत्व आदि से निर्मित विराट पुरुष का रूप धारण किया। उस विराट पुरुष में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, इस प्रकार कुल 16 कलाएं थी। जब भगवान उस कारण रूप जल में शयन करते हुए योग निद्रा में स्थित हुए, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह भगवान का अत्यंत पवित्र और शुद्ध सत्वमय स्वरूप है। योगी जन अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। उनके इस अद्भुत रूप में हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख हैं। उनके हजारों सिर, कान, आंखें और नासिकाएं हैं। वे हजारों मुकुटों, सुंदर वस्त्रों और कुंडलों आदि आभूषणों से सुशोभित दिखाई देते हैं। भगवान का यही पुरुष रूप नारायण कहलाता है। यही रूप भगवान के सभी अवतारों का अक्षय स्रोत है। इसी से सभी अवतार प्रकट होते हैं। भगवान के इसी स्वरूप के छोटे से अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि अनेक योनियों की सृष्टि होती है। सबसे पहले भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्रह्मर्षियों के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अत्यंत कठिन और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए भगवान ने वरा रूप धारण किया। उस समय पृथ्वी रसातल में चली गई थी। भगवान ने उसे बाहर निकालने के लिए सूकर अर्थात वराह का रूप धारण किया। तीसरे अवतार में उन्होंने ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद का रूप धारण किया। उन्होंने सात्वत तंत्र, जिसे नारद पांचरात्र कहा जाता है, का उपदेश दिया। इसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। चौथे अवतार में भगवान धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अश्वी का जीवन अपना कर्म और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में किया और अत्यंत कठोर तपस्या की। पांचवें अवतार में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समय के कारण लुप्त हो चुके त्वज ज्ञान और सांख्य शास्त्र का उपदेश आसुरी नाम का ब्राह्मण। छठे अवतार में अनसुया के वर मांगने पर भगवान अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेयी के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार लिया। अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ उन्होंने स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से भगवान शुभदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संसार को परमहंसों का वह महान मार्ग दिखाया जो सभी आश्रमों में रहने वाले लोगों के लिए आदरणीय है। 9वीं बार ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। हे शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी से सभी प्रकार की औषधियों और अन्न आदि का दोहन किया। इसलिए उनका यह अवतार समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हुआ। 10वें अवतार में चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब तीनों लोग समुद्र में डूबने लगे, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। उन्होंने पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने क्षप अर्थात कूर्म रूप धारण किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में सहायता की। 12वीं बार भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। उन्होंने अत्यंत क्रूर दैराज हिरण्यकशिपु को अपने नखों से उसकी छाती चीरकर मार डाला। 15वीं बार भगवान ने वामन रूप धारण किया और दैत्यराज बलि के यज्ञ में पहुंचे। वे चाहते तो तीनों लोकों का राज्य मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम का रूप धारण किया। जब उन्होंने देखा कि अनेक राजा ब्राह्मणों के विरोधी और अत्याचारी हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से रहित कर दिया। 17वें अवतार में भगवान सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। उस समय लोगों की समझ और स्मरण शक्ति कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने वेद रूपी विशाल वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दिया ताकि लोग वेदों को आसानी से समझ और ग्रहण कर सकें। 18वीं बार भगवान ने देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया, रावण का वध किया
और अनेक महान वीरतापूर्ण लीलाएं कीं। 19वें और 20वें अवतार में भगवान यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी का भार कम किया। इसके बाद जब कलियुग का प्रारंभ हुआ, तब भगवान ने देवताओं से द्वेष रखने वाले दैत्यों को मोहित करने के लिए मगध देश में अजन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार लिया। कलियुग के बहुत समय बीत जाने के बाद जब उसका अंत निकट होगा और अधिकांश राजा अत्याचारी तथा लुटेरे बन जाएंगे, तब संसार की रक्षा करने के लिए भगवान कल की रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे। हे शौनक आदि ऋषियों, जिस प्रकार किसी विशाल और गहरे सरोवर से हजारों छोटी छोटी धाराएं निकलती है, उसी प्रकार सत्व के भंडार भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार होते हैं। ईशी, मनु, देवता, प्रजापति, मनु के पुत्र तथा संसार में जितने भी महान और शक्तिशाली पुरुष हैं, वे सभी भगवान के ही अंश हैं। भगवान के ये सभी अवतार उनके अंशावतार या कलावतार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान और सभी अवतारों के मूल अवतारी हैं। जब संसार के लोग दैत्यों और अत्याचारियों के कारण पीड़ित होते हैं, तब भगवान युग युग में अनेक रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के इन दिव्य जन्मों और लीलाओं की कथा अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक प्रातःकाल और सायंकाल प्रेम पूर्वक भगवान के इन दिव्य अवतारों की कथा का पाठ करता है, वह अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान वास्तव में किसी स्थूल और प्राकृतिक रूप से बांधे हुए शरीर वाले नहीं हैं। उनका स्वरूप पूर्णतः चिन्मय है। जो ये स्थूल जगत हमें दिखाई देता है, वह भगवान की माया और महत्त्व आदि गुणों के कारण भगवान में ही कल्पित दिखाई देता है। जैसे बादल वास्तव में वायु के सहारे रहते हैं और धूल का धूसरपन पृथ्वी में होता है, लेकिन कम बुद्धि वाला मनुष्य बादल का अस्तित्व आकाश में और धूसरपन का अस्तित्व वायु में मान लेता है। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य सबके साक्षी आत्मा में इस स्थूल संसार का आरोप कर देता है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का एक सूक्ष्म और अव्यक्त रूप भी है। वह स्थूल शरीर की तरह दिखाई देने वाला या आकार प्रकार वाला नहीं है और उसे सामान्य आंखों या कानों से अनुभव नहीं किया जा सकता। यही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जब आत्मा का आरोप इसमें होता है, तब इसे जीव कहा जाता है और यही जीव बार बार जन्म लेता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर वास्तव में अज्ञान के कारण आत्मा पर आरोपित होते हैं। जब आत्मज्ञान के द्वारा यह अज्ञान और आरोप समाप्त हो जाता है, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी पुरुष जानते हैं कि जब बुद्धि पर छाई हुई परमेश्वर की माया समाप्त हो जाती है, तब जीव परमानंद को प्राप्त करता है और अपने वास्तविक स्वरूप की महिमा में स्थित हो जाता है। वास्तव में भगवान का जन्म और कर्म नहीं है, क्योंकि वे अजन्मा और कर्मों से परे हैं। फिर भी तत्वज्ञानी पुरुष भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गुप्त और रहस्यमय रहस्य हैं। भगवान की लीलाएं कभी निष्फल नहीं होती। वे अपनी लीला के द्वारा ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। फिर भी वे संसार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित होकर ज्ञानेंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का अनुभव कराते हैं। फिर भी उनसे पूर्णतः अलग रहते हैं। भगवान परम स्वतंत्र है और संसार के विषय उन्हें कभी बांध नहीं सकते। जिस प्रकार कोई अनजान व्यक्ति किसी जादूगर या नट द्वारा अपनी इच्छा और शब्दों से की गई अद्भुत कलाओं का रहस्य नहीं समझ पाता, उसी प्रकार अल्पबुद्धि जीव भगवान द्वारा अपने संकल्प और वेदवाणी से प्रकट किए गए अनेक नाम, रूप और लीलाओं के रहस्य को केवल तर्क वितर्क से नहीं समझ सकता। चक्र धारण करने वाले भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। कोई भी उनकी सीमा नहीं जान सकता। वे पूरे संसार के निर्माता होते हुए भी संसार से पूर्णतः अलग और निर्लिप्त रहते हैं। उनके स्वरूप और उनकी लीलाओं का रहस्य वही व्यक्ति जान सकता है। जी हाँ, जो नित्य और निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तथा प्रेम पूर्वक उनके चरणों का चिन्ह करता रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य हैं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए भी आप सबके हृदय में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वात्म भाव और अनन्य प्रेम है। ऐसा प्रेम मनुष्य को जन्म मरण के इस भयंकर चक्र से मुक्त कर देता है। भगवान वेदव्यास ने वेदों के समान पवित्र और भगवान के दिव्य चरित्र से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। उन्होंने इस महान
कल्याणकारी और प्रशंसनीय पुराण का ज्ञान अपने आत्मज्ञानी पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। इस पुराण में सभी वेदों और इतिहासों का सार संकलित किया गया है। श्री सुखदेव जी ने यही भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। उस समय राजा परीक्षित महान ऋषियों से घिरे हुए गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान आदि को साथ लेकर अपने परम धाम को पधार गए, तब कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे मनुष्यों के लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशित हुआ। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पवित्र भागवत पुराण की कथा सुना रहे थे, तब मैं भी वहां उपस्थित था। उनकी कृपापूर्ण अनुमति से मैंने भी इस पुराण का अध्ययन किया। मैंने जितना और जिस प्रकार इसे अपनी बुद्धि से समझा और ग्रहण किया है, उसी के अनुसार अब मैं आप सभी को इसकी कथा सुनाऊंगा।